क्वेश्चन दिया गया है द वेट ऑफ एक्स इन केजी इज डिनोटेड बाई एक्स। द वेट्स ऑफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर measured given। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है P एंड D टुगेदर वेट लेस देन द टोटल वेट ऑफ P एंड Q। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं B प्लस D इज लेस देन P प्लस Q। एक चीज हो गई। P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन द टोटल वेट ऑफ A एंड C। तो P एंड Q is greater than A plus C. P weighs more than Q. P is greater than Q और Q weighs more than P. Q is greater than P. तो हमें सही स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है, हमने लिख लिया है। अब देखिए हम करेंगे क्या। हमारे सामने कुछ चीजें दी गई हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि A प्लस C की वैल्यू कितनी दी गई है 6, तो A और C को हम 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 6 प्लस P प्लस D इज इक्वल टू कितना है 17, या फिर आप B प्लस D इज इक्वल टू 11 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर आपको P प्लस Q प्लस S प्लस D इज इक्वल टू 15 दिया गया है। P प्लस Q प्लस R प्लस B इज इक्वल टू 17 दिया गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है 2P प्लस 2Q प्लस S प्लस R प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 32। ओके, P और R इंटरचेंज करे जा सकते हैं, Q और S इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो P और R को इंटरचेंज किया, जोड़ दिया तो क्या बना 3P प्लस Q और S को इंटरचेंज किया तो ये 3S बन गया। इज इक्वल टू कितना है 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 21। ओके, अब हम P प्लस S इज इक्वल टू जानते हैं कि 21/3 इज इक्वल टू 7। तो P प्लस S बराबर क्या है 7 है। अब यहाँ पर जितनी इंटरचेंज होने वाली वैल्यू है वो सब इसके बराबर है। यानी कि अगर आप P की जगह R रख दें और S के साथ जोड़ें तो 7 आएगा, Q के साथ आप P को जोड़ें तो 7 आएगा, Q के साथ R को जोड़ें तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं। हमें यहाँ पर P प्लस Q की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर P प्लस Q की बात कही गई है, तो हम S को Q में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा P प्लस Q इज इक्वल टू 7। ओके, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। P प्लस D कितना आ रहा था 11 आ रहा था। ठीक है, तो 11 इज लेस देन 7, ये गलत स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। फिर आपका P प्लस Q आ रहा है, ये क्या है आपका 7 इज ग्रेटर देन A प्लस C इज इक्वल टू 6, सही है। ठीक है, ये 7 से 6 से ज्यादा होगा। फिर P इज ग्रेटर देन Q या Q इज ग्रेटर देन P, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि P जो है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर है 7 माइनस Q के बराबर है। ओके, और सेम चीज आप जानते हैं Q के लिए भी है 7 माइनस P है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये डिसाइड करना है हमें। तो आपको क्या मालूम पड़ता है कि चाहे आप P की वैल्यू निकालें चाहे Q की वैल्यू निकालें, वो 7 माइनस Q और 7 माइनस P के ही इक्वल में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। तो हम एक काम ये करेंगे, हम C को भी कट कर देंगे, D को भी कट कर देंगे। हमारे पास स्टेटमेंट B करेक्ट आई थी, A भी गलत आई थी, इसको भी कट कर देंगे। तो ऑप्शन इसका B जो है यही करेक्ट आंसर होगा। ओके।